हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे डिजीज डेवलपमेंट थ्योरी। इसमें हम पढ़ेंगे इसमें क्या होता है डिजीज डेवलपमेंट थ्योरी में कि जो इसमें बताया गया है कि जो डिजीज होता है एक पर्सन में कैसे डेवलप होता है। सबने अपना अलग अलग बताया है कि ये डिजीज कैसे डेवलप होता है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट थ्योरी थी जर्म थ्योरी। इसमें क्या बताया गया, ल्यूइस पास्चर ने बताया है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एजेंट होते हैं वो जो ह्यूमन बीइंग होता है उसमें डायरेक्ट कांटेक्ट से उनके डायरेक्ट कांटेक्ट से ह्यूमन बीइंग में इंटर करते हैं और डिजीज कॉज करते हैं। ये ल्यूइस पास्चर ने बताया था जर्म थ्योरी में। और फिर आया एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। इसमें क्या है कि इसमें बताया गया कि एक ट्रायड होता है जिसमें एजेंट, होस्ट एंड इन्वायरमेंट। एजेंट मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एजेंट जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, होस्ट ह्यूमन बीइंग। होस्ट जो होता है वो ह्यूमन बीइंग होता है। तो जो एजेंट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो इन्वायरमेंट के थ्रू ह्यूमन बीइंग में एंटर करते हैं और डिजीज कॉज करते हैं। तो मतलब इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से नहीं, ये इनडायरेक्टली इन्वायरमेंट के थ्रू ह्यूमन बीइंग में एंटर करते हैं और डिजीज कॉज करते हैं। तो इसमें ये बताया गया है। जर्म थ्योरी में क्या बताया गया है, ल्यूइस पास्चर ने क्या बताया कि जो डायरेक्ट कांटेक्ट से ह्यूमन बीइंग में डिजीज प्रोड्यूस करते हैं, और एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में कि इन्वायरमेंट के थ्रू होस्ट में ह्यूमन बीइंग में एंटर करते हैं और डिजीज कॉज करते हैं। फिर जो मल्टी फैक्टोरियल थ्योरी है उसमें क्या बताया गया है कि जो डिजीज होता है प्रोड्यूस होता है थ्रू मल्टीपल फैक्टर्स, किसी एक फैक्टर की किसी एक फैक्टर की वजह से नहीं, कई फैक्टर के वजह से डिजीज प्रोड्यूस होती है। जैसे कि लाइफ स्टाइल में चेंजेस आना, पर्सनल हाइजीन नहीं मेंटेन होना, ज्यादा समय तक बैठे रहना, या फिर स्लीप पैटर्न जो है कुछ भी सही से नहीं होना, तो जो दिनचर्या है वो सही से नहीं, लाइफ स्टाइल में बहुत सारे चेंजेस आ जाना, हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट लेना, ऑयली फैट डाइट लेना ज्यादा, जिसकी वजह से जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट होने लगता है। स्मोकिंग जैसे ब्लड वेसल्स नैरो होने लगता है, या फिर बहुत से डिजीज कॉज होते हैं। तो इन सब की वजह से हार्ट डिजीज हो रहा है। तो मतलब किसी एक वजह से नहीं हो रहा है, ये कई वजह से हो रहा है। तो ये मल्टी फैक्टरल थ्योरी में आता है कि किसी एक फैक्टर की वजह से नहीं, कई फैक्टर की वजह से डिजीज कॉज होना, उसको मल्टी फैक्टरल थ्योरी में लाया गया है। फिर आता है आइसबर्ग फिनोमिना। इसमें क्या था कि एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है कि जो एक बॉटल है या टैंक, जो भी कह लीजिए, आइस का टुकड़ा या फिर कुछ भी एक कोई पत्थर ही डाल देना है, आइस का टुकड़ा, तो जिसमें से आधा पार्ट जो है पत्थर का या आइस का जो हाफ पार्ट है, वो जो पार्ट है वो पानी में डूबा हुआ है, जो पार्ट, उसको सबमर्ज्ड पोर्शन बोलेंगे। जैसे ये पार्ट है, ये पानी में डूबा हुआ है, इसको सबमर्ज्ड पोर्शन बोलेंगे। जो पार्ट है पानी के उभरा हुआ है, जो पानी में नहीं है, उसको टिप बोलेंगे। और जो इन दोनों को डिवाइड करता है, जो जो लाइन है, ये सबमर्ज्ड पोर्शन को और टिप को जो लाइन डिवाइड कर रहा है, उसको लाइन ऑफ डिमार्केशन बोलते हैं। तो इसमें देखते हैं कि जो इसमें ये बताया गया है कि जो सबमर्ज पोर्शन और टिप है, इसमें कौन कौन से केसेस आते हैं। तो जो सबमर्ज पोर्शन है उसमें क्लिनिकल केसेस आते हैं, मतलब कि ये केसेस जो डॉक्टर द्वारा देखा गया है, जो डॉक्टर ने देख लिया है, जो मतलब हिडन नहीं है, डॉक्टर ने देख लिया ये केस, क्लिनिकल केसेस। और सबमर्ज पोर्शन में सब क्लिनिकल केसेस, हिडन केसेस के एपिडेमियोलॉजिस्ट भी बोलते हैं कि मतलब हिडन है, जो या तो डॉक्टर वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है, या फिर वो पेशेंट जो है वो डॉक्टर को दिखाने के लिए, कंसल्ट करने नहीं आ रहे हैं, या फिर मतलब जिसकी वजह से ये जो केस है, जो डिजीज है, वो छिपी हुई है, वो धीरे धीरे वो ग्रोथ कर रही है, और एक महामारी का, ऐसे ही केसेस जो होते हैं महामारी का रूप ले लेते हैं। तो ये सबमर्ज पोर्शन में आएगा। जो हिडन केस होते हैं वो सबमर्ज पोर्शन में आते हैं, जो डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाते हैं। फिर लाइन ऑफ डिमार्केशन, जो ये बीच वाला है, जो लाइन ऑफ डिमार्केशन है, उसमें दोनों आते हैं, मतलब क्लिनिकल केसेस भी हो सकता है, सब क्लिनिकल केसेस भी हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है। तो ये है आइसबर्ग फिनोमिना। ये हमने देखा डिजीज डेवलपमेंट थ्योरी। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो जर्म थ्योरी जो है वो ल्यूइस पास्चर ने दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू ह्यूमन बीइंग में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर करते हैं और डिजीज कॉज करते हैं। फिर हमने देखा एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, जो इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू नहीं, एजेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्वायरमेंट के थ्रू ह्यूमन बीइंग में एंटर करता है और डिजीज कॉज करता है। फिर हमने देखा मल्टी फैक्टोरियल, जिसमें डिजीज जो होता है वो मल्टीपल फैक्टर की वजह से कॉज होता है, किसी एक फैक्टर की वजह से नहीं, लाइफ स्टाइल में चेंजेस आना, हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट
डाइट या फैट डाइट या ऑयली चीजें लेना, स्मोकिंग करना, जिसकी इतनी सारी चीजें करने की वजह से हार्ट डिजीज हो रही है, कि सिर्फ एक वजह से नहीं, तो उसको ये मल्टीफैक्टोरियल थ्योरी में आता है। फिर हमने देखा आइसबर्ग डिजीज फिनोमिना। इसमें क्या है कि टिप पोर्शन होता है, सबमर्ज पोर्शन होता है, लाइन ऑफ डिमार्केशन होता है। तो टिप पोर्शन में क्लिनिकल केसेस आते हैं जो हिडन नहीं है, डॉक्टर ने देख लिया है। सबमर्ज पोर्शन में जो हिडन केसेस आते हैं जो डॉक्टर ने अभी नहीं देखा है, छिपा हुआ है, और ऐसे ही केस जो होते हैं महामारी का रूप लेते हैं। और फिर लाइन ऑफ डिमार्केशन जिसमें बोथ आते हैं, क्लिनिकल केसेस और सब क्लिनिकल केसेस दोनों इसमें आइसबर्ग फिनोमिना में आते हैं। फिर हमने देखा फिर नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे डिजीज एलिमिनेशन और डिजीज इरेडिकेशन। तो ये डिजीज डेवलपमेंट थ्योरी जो है वो हमने पढ़ लिया। अब एक और टॉपिक आज पढ़ते हैं, डिजीज एलिमिनेशन, डिजीज इरेडिकेशन। तो डिजीज एलिमिनेशन जो होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, वो किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया से या किसी पर्टिकुलर कंट्री से एलिमिनेट हो चुके हैं, उसको डिजीज एलिमिनेशन कहते हैं। तो हम देखते हैं इंडिया में कौन कौन से डिजीज जो है एलिमिनेट हो चुके हैं। तो गुनिया वर्म जो डिजीज है वो गुनिया वर्म डिजीज लास्ट केस हुआ था 1996 में देखा गया था, जो जोधपुर में गुनिया वर्म जो डिजीज है इसका लास्ट केस 1996 में देखा गया था जोधपुर में, और एलिमिनेट हो गया था 2000 में। गुनिया वर्म डिजीज जो है एलिमिनेट हो गया है। फिर लेप्रोसी जो है एलिमिनेट हो गया है 2005 में, और यॉर्स डिजीज जो बैक्टीरियल डिजीज है एलिमिनेट हो चुका है 2016 में, और WHO ने भी इसको सर्टिफिकेट दे दिया है कि सर्टिफाई कर दिया है कि 2016 में एलिमिनेट हो चुका है। और जो पोलियो जो है वो भी एलिमिनेट हो चुका है 2014 में, और WHO ने ये सर्टिफिकेट दे दिया है कि ये 2016 में एलिमिनेट हो चुका है। अब देखते हैं ये जो मैटरनल टिटनेस और न्यूनेटल टिटनेस है ये एलिमिनेट हो चुका है 2016 में। फिर नेक्स्ट देखते हैं डिजीज इरेडिकेशन। तो डिजीज इरेडिकेशन मतलब क्या होता है कि वर्ल्ड वाइड, मतलब कि पूरे देश से ये डिजीज जो है वो जा चुकी है, एलिमिनेट हो चुकी है, मतलब नहीं है, अब नहीं देखी जाती है। तो एलिमिनेशन मतलब होता है किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया से या किसी कंट्री से एलिमिनेट हो जाना। जो डिजीज प्रोड्यूस करने वाले जो कॉज है, एजेंट है, वो खत्म हो चुके हैं। और इरेडिकेशन मतलब होता है वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरे देश में। तो स्मॉल पॉक्स जो होता है फ्रॉम इंडिया से 23 अप्रैल 1977 में 1977 में इंडिया से इरेडिकेट हो चुकी है। और वर्ल्ड वाइड जो है वो पूरे देश में वर्ल्ड वाइड जो है 1980 मई 1980 से में ये खत्म हो गई है। पोलियो वायरस सेकेंड, जो पोलियो होता है वो 3 फर्स्ट सेकेंड थर्ड होता है, तो जो पोलियो वायरस सेकेंड है वो इरेडिकेट हो चुका है 2015 में। तो हमने देखा डिजीज एलिमिनेशन इरेडिकेशन, गुनिया वर्म हमने देखा, जो लास्ट केस देखा गया था 1996 में जोधपुर में, एलिमिनेट हो चुका है 2000 में। लेप्रोसी 2005 में एलिमिनेट हो चुका है। यॉर्स डिजीज जो है वो एलिमिनेट हो चुका है 2016 में, बाय WHO 2016 में हो चुका है। और पोलियो वायरस जो है वो एलिमिनेट हो चुका है 2014 में और WHO द्वारा 2016 में। और मैटरनल टिटनी और न्यूनेटल टिटेनस 2016 में एलिमिनेट हो चुका है। और फिर हमने देखा इरेडिकेशन, तो इरेडिकेशन वर्ल्ड वाइड जो है खत्म हो चुका है। डिजीज स्मॉल पॉक्स 23 अप्रैल 1977 में इंडिया से जा चुका है, और वर्ल्ड वाइड 1980 में। पोलियो वायरस सेकेंड जो है इरेडिकेट हो चुका है 2015 में। तो फ्रेंड्स हमने देखा, आज हमने पढ़ा डिजीज डेवलपमेंट थ्योरी और डिजीज एलिमिनेशन और डिजीज इरेडिकेशन। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। तो याद करना, आप इसको याद रखना, एक बहुत ही हेल्पफुल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो प्लीज तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जो मैं नेक्स्ट क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।